वहीं झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के भगीना गांव में बीती रात एक युवक पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी उसका दोस्त ही निकला, जिसने कुल्हाड़ी से अपने ही दोस्त का गला काट दिया। इसके बाद जाते समय यह भी बोलकर गया कि उसने अपनी दुश्मनी का बदला ले लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक भगीना गांव का 30 साल का दलीप स्वामी बैंगलोर में किसी कंपनी में काम करता है, जो 1-1.5 महीने से गांव आया हुआ था। 2-3 दिन बाद उसे वापस काम पर लौटना था। रात को वो अपने मकान में खुले चौक में ही अपनी मां के पास ही अलग चारपाई पर सो रहा था। रात को मृतक दिलीप का दोस्त और पड़ोसी आशीष शर्मा आया और उसने लगातार 2-3 वार दिलीप की गर्दन पर किए और एक वार मुंह पर किया, जिससे दिलीप की मौत हो गई है। आवाज सुनकर पास में सो रही दिलीप की मां जागी, जिसने आशीष को रोकना चाहा, लेकिन आशीष नहीं रुका और बाद में जाते समय कहा कि मेरा बदला पूरा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी चिड़ावा विकास धींदवाल और सीआई रणजीत सिंह सेवदा मौके पर पहुंचे, मुआयना किया और एफएसएल एमओबी टीमों ने भी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। मृतक के भाई सुनील की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मैं तो सुबह बेरो पटियो, मेरा भाई गया बलवान और प्रदीप वगैरह सुत्यो गया है। दिलीप ने रात में मार दिया होंगे नाड़ काट के। जब मैं तो सुबह उठ के आके पूरा देखी, जब या खुन्ना में लथपथ हो मेरे से देखे गुंजाइश अपराधी ने पकड़ो जा और उन्हें सजा दी जा। नजदीक ही बताऊं, आज सुनील निवासी बगीना ने रिपोर्ट दी है कि रात के समय उसका भाई दिलीप, जो कि अपने घर के अंदर चौक में सो रहा था, उसको उसके घर पड़ोसी है आशीष शर्मा, उसने उसे कुल्हाड़ों से काटकर उसकी हत्या कर दी है। जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफएसएल टीम से मौके की कार्रवाई करवा ली गई और आगे का अनुसंधान जारी है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां बजरी माफिया पुलिस में संघर्ष का मामला सामने आया। लंबे गतिरोध के बाद अब सहमति बन गई है। प्रशासन ने परिवार की मांगे मान ली हैं और मृतक के आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल पुलिस से झड़प में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी और बजरी माफिया ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी। तो फिलहाल इस मामले पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। मृतक के आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, इस बात पर सहमति बनी है। दरअसल पुलिस से झड़प में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी। बजरी माफिया ने पुलिस की गाड़ी में इस दौरान आग लगा दी। मामलों को लेकर सहमति बनी है प्रशासन के साथ। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि न्यायिक जांच करेंगे जी, और जो दोषी होंगे उनको सजा दिलाएंगे और 50 लाख रुपये मुआवजे के लिए आगे प्रस्ताव भेजेंगे जी। उसके आधार पर आपको जो उचित मुआवजा वो दिलाया जाएगा। अवैध खनन को पकड़ने जो सीओ साहब के नेतृत्व में टीम गई, उस पर ग्रामीणों ने घाव करने की कोशिश की और उसी दौरान छीना झपटी में और ट्रैक्टर के आगे पीछे लेने में, और ये आरोप भी है कि भी पुलिसकर्मियों की मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसको लेके आज पूरे दिन जाम लगाया इडाइच गांव में और अपनी मांगे रखी। उन मांगों पर पुलिस और डिपार्टमेंट द्वारा सीनियर ऑफिसर्स के साथ में पूर्णतः सहमति हुई, जिसमें वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा और 50 लाख के मुआवजे का प्रस्ताव भेजना और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो भी अनियमितताएं रही है उसकी जांच किसी सीनियर ऑफिसर से, जो कि रेंज स्तर पे किसी भी ज़िले से या फिर क्योंकि बूंदी ज़िले के रहने वाले तो वहाँ के किसी ऑफिसर से करवाने पर सहमति बनी है, जिसका परिजन राजी हो गए हैं। और जालौर से बड़ी खबर है, जहां जालौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और बाइक को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। जालौर बिशनगढ़ मार्ग की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए, तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगेगा कि कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ। दरअसल बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी और इस टक्कर में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। जालौर बिशनगढ़ मार्ग की ये घटना बताई जा रही है।